हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव क्रांति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सार्थक अंक पढ़ेंगे जो ALP CBT 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो चलिए दोस्तों, रूल नंबर हम 1 पढ़ते हैं। तो रूल नंबर पहला है हमारा, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट, यानी कि वैसा डिजिट जिसमें एक भी जीरो नहीं है वो सब हमारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। यानी कि वैसा अंक जिसमें एक भी जीरो नहीं है वो हमारा सभी अंक सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। जैसे में एग्जांपल में है 1, 2, 5, 7 और 8, इसमें एक भी जीरो नहीं है तो ये हमारे लिए सभी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। तो गिनेंगे इसमें कितना है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला एग्जांपल है कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुआ है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी एक भी जिसमें जीरो नहीं रहेगा वो हमारा सभी अंक सिग्निफिकेंट नंबर होगा। जिसे इसमें देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रूल नंबर 2 है कि एग्जाम्पल में रूल नंबर 2 है जो अंक है, अगर कोई अंक दिया गया है उसके बाद शून्य आएगा तो वो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं होगा। ठीक, जैसे में एग्जाम्पल में है 23,000, यानी कि 23 पर 3 गो जीरो, डिजिट किसमें है, कितना है इसमें 2 और 3, उसके बाद कै गो शून्य है, 3 गो, यानी कि डिजिट के बाद जो ये 3 गो शून्य है इसको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 2 और 3, केवल इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 और 3 यानी कि 2 ही होगा। अगला एग्जाम्पल है, इसमें देख लीजिए टोटल डिजिट कितना है, 4, यानी इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि डिजिट्स के बाद जो जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी सिग्निफिकेंट नंबर वो नहीं होता है। और ऐसा ही देख लीजिए, अगर बीच में डिजिट के अंक में जीरो रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट नंबर लिया जाएगा। जिसे में 1, 2, देखिए 24 के बाद जीरो है, उसके बाद 35 डबल जीरो, तो ये 2 गो जीरो जो है बाद वाला इसको नहीं काउंट किया जाएगा। और जो डिजिट के अंक के बीच में जीरो है उसको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। रूल नंबर 3 है, देखिए डिजिट है और डिजिट के बीच में क्या है, शून्य है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सभी जो है अंक की सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। इसको काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वैसे ही इसमें देख लीजिए डिजिट के अंक में जीरो है तो सब हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी सिग्निफिकेंट नंबर इसमें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रूल नंबर 4 है, यदि कोई यूनिट लगा हो, जिसे नंबर देके कोई यूनिट लगा हो, जिसे में सेंटीमीटर, मीटर, केजी या किलोमीटर या ETC और कोई अन्य यूनिट लगा हो, तो वो सारा के जितना डिजिट है वो सब हमारा सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक हो जाएगा। जैसे में 5,000 यहाँ पर देख लीजिए यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर टोटल हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। यानी इससे ऊपर वाला में पढ़ रहे थे कि कोई अंक है उसके बाद में कोई रहेगा जीरो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है। मगर सेंटीमीटर, मीटर यानी कोई भी यूनिट लग जाएगा वो सभी अंक का हो जाएगा सार्थक अंक कहलाएगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 4 गो सार्थक अंक है, इसमें कितना सार्थक अंक। अगला देखिए इसमें है 45,005 है, इसमें यूनिट क्या लगा है, मीटर लगा है, तो हम देखेंगे इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिजिट के बाद में वाला भी जीरो काउंट किया जाता है जब यूनिट लगा हो तब। यदि यूनिट ये हट जाएगा तो जीरो का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है 105.00 kg। ठीक, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 5 गो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रूल नंबर 5,
ये बोला कि जीरो के, देखिए एग्जाम्पल जैसे कि जीरो के बाद में कोई जीरो रहेगा और उसके बाद कोई अंक रहेगा, तो उसके यानी अंक से पहले जो जीरो रहता है पॉइंट के बाद वाला, और अंक से पहले वाला जीरो दो जो रहता है उसको सार्थक अंक नहीं माना जाता है, और जो अंक है केवल इसको सार्थक अंक माना जाता है। इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, जिसे मैं यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर अंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जीरो के बाद में जो जीरो रहता है यानी कि किसी अंक से पहले जीरो रहता है उसका वैल्यू सार्थक अंक वह नहीं होता है। सार्थक अंक वही होता है जो अंक के बाद में वाला होता है, जिसमें यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 1 4। इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, सार्थक अंक 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला एग्जाम्पल, जैसे कि 9.4060 है, तो इसमें कितना सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें पॉइंट के अंक में देख लीजिए, और यहाँ पर पॉइंट के बाद में वाला जो होता है ना, पॉइंट के बाद और अगर कोई अंक रहे उसके बाद में जीरो रहता है तो यहाँ पर उसको सार्थक अंक में काउंट किया जाता है। जिसे में देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद में देखिए यहाँ पर जीरो है ना बाद में किसी अंक के बाद में, तो इसको सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, सार्थक अंक 5 होगा। इसमें देख लीजिए पॉइंट है, पॉइंट के बाद में वाला जीरो है, सबसे लास्ट वाला देख लीजिए डिजिट ये भी जीरो है, तो इसमें इसको सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई अंक रहे उसके बाद में जीरो रहे तो इसको काउंट किया जाएगा। अब पॉइंट की यदि एग्जांपल में ले लीजिए, अगर 0.007 रहेगा तो इसमें क्या कहेंगे, कितना सार्थक अंक है, केवल 7 हो जाएगा। ठीक, इसमें केवल एक ही है सार्थक अंक, तो इसमें गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला देख लीजिए एग्जाम्पल 7 है, रूल नंबर 7 है। देख लीजिए यहाँ पर जीरो के बाद में जीरो है तो ये दो को जो है इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, वही बता रहे थे यहाँ पर। और अगला है 6 5 और 3, इसको सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो यानी कि किसी अंक से पहले जीरो रहता है उसका सार्थक अंक में नहीं माना जाता है, और किसी अंक के बाद में वाला जीरो रहता है उसको माना जाता है। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 0.00344600। तो देख लीजिए यहाँ पर अंक क्या है, 3 है। 3 से पहले कितना जीरो है, इसको सार्थक अंक में नहीं काउंट किया जाएगा। और अंक के बाद में देख लीजिए यहाँ पर जीरो की संख्या है तो इसको सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक टोटल कितना हो जाएगा, 3 4 6 0 0, यानी कि 1 2 3 4 और 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला देख लीजिए, जैसे कि घात में दिया जाएगा, 10 के पावर घात में दिया जाएगा। इसको अगला देख लेते हैं। अगला रूल नंबर 8 है, बोल रहा कि यहाँ से 10 के पावर यानी कि घात में दिया जाएगा, तो इसमें जो है सार्थक अंक वही होता है। इसमें सार्थक अंक 10 के पावर जो घात में रहता है उसको काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि 10 के पावर घात वाला जो रहेगा उसको काउंट नहीं किया जाता है, बाकी जो रहता है उसको सार्थक अंक माना जाता है। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगा, 8.27 है, तो 1 2 3। इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 10 के पावर जितना भी रहेगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 12.060 गुना 10 के पावर 4 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 5 गो। और इसमें 10 के पावर कितना है, 4 है, तो इसको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, सार्थक अंक हो जाएगा 5 इसका। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 0.00304 गुना 10 के पावर 8 है, तो इसको सार्थक अंक कितना माना जाएगा। इसमें सार्थक अंक पूछेगा यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डिजिट के बाद में लाएंगे। ये डिजिट के बाद में लाएंगे तो देख लीजिए कितना अंक के बाद करें, यानी कि सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं 304 बटा में कई अंक के बाद है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो रहेगा नीचे, 1 2 3 4 5। गुना में कितना है, 10 के पावर 8 है, 10 के पावर 8 जीरो। तो देख लीजिए 5 जीरो से 5 जीरो घटे जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 जीरो, यानी कि सीधा सीधी हम कह सकते हैं 304 गुना में 10 के पावर 3 जीरो। यदि हम एक पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 4 जीरो हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें सार्थक अंक पूछा जाएगा तो कितना है,
इस पावर वाला को नहीं गिना जाता है और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी सिग्निफिकेंट नंबर बराबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यह वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।